सत्र 8 में आपका स्वागत है, जहां हम विभिन्न औषधियों और उनकी क्रिया के बारे में आपको परिचित कराएंगे। प्रत्येक औषधि की क्रिया के अनुसार उसे भोजन से पहले, भोजन के पहले निवाले के साथ या भोजन की परवाह किए बिना खाना चाहिए। आइए, मधुमेह में उपयोग की जाने वाली गोलियों और इंजेक्शनों के बारे में अधिक जानें। आइए सबसे पहले मधुमेह में इस्तेमाल होने वाली गोलियों के बारे में जानें। मेटफॉर्मिन। यह दवा मधुमेह के लिए बहुत आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आम तौर पर लीवर भोजन की अनुपस्थिति में रक्त शर्करा का उत्पादन करता है। इस दवा का पहला कार्य लीवर द्वारा उत्पादित रक्त शर्करा के स्तर को कम करना है और दूसरा, यह कोशिकाओं को रक्त शर्करा लेने के लिए मजबूर करता है और इस प्रकार रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। हमें यह गोली कब खानी चाहिए? इस गोली को भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद खाना चाहिए। फार्मेसी में आमतौर पर मिलने वाली दवाइयों के नाम हैं ग्लाइकोमेट, मेटफॉर्म, ग्लाइसीफेज, ग्लूफॉर्मिन, मेफॉर्मिन, ग्लूकोनॉर्म, केमेट, ओकामेट, जिटामेट। दूसरी आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम ग्लिमेपिराइड है, जो पैनक्रियास बीटा कोशिकाओं को अधिक इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करती है। गोली कब खानी चाहिए? चूंकि इस गोली से पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन बनाता है, इसलिए इस दवा को भोजन से पहले खाना चाहिए। दवा के विभिन्न नाम हैं एमरिल, ग्लिमेस्टार, ग्लूमोन, ग्लाइवॉन, विल्जाइड M1, ग्लिमिटेरिस, ग्लिम्पडेक M1 फोर्ट, हिलमैरिल, ग्लूकोरिल, ग्लिमी, ग्लिमुलिन, जोरिल, जेमिनोर, इसरिल, जीपी, ग्लीम, ग्लाइप्राइड। तीसरी आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा पियोग्लिटाज़ोन है। इस दवा का कार्य कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन प्रतिरोध को कम करना है। इस गोली को कब खाना चाहिए? इस गोली को भोजन से पहले या बाद में लिया जा सकता है और इसे दिन में एक बार खाया जाता है। लेकिन दवा का पूरा असर पाने के लिए आहार में बदलाव और रोजाना व्यायाम जरूरी है, वरना सिर्फ इस दवा को खाने से रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित नहीं होगा। बाजार में आमतौर पर मिलने वाली दवाओं के नाम हैं ग्लिजोन, पियोज, कोगलेट और पियोग्लिट। अगली दवा का नाम एकारबोज और वोग्लिबोज है। इस दवा का कार्य है आंत से कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को कम करना। चूंकि कार्बोहाइड्रेट रक्त में ग्लूकोज को बहुत तेजी से छोड़ते हैं, इसलिए यह दवा कार्बोहाइड्रेट से अवशोषण को कम कर देगी और इस प्रकार रक्त ग्लूकोज को कम कर देगी। इस दवा को कब खाएं? इस दवा को भोजन से पहले या भोजन के पहले निवाले के साथ खाएं। भोजन के बाद इस दवा को खाने से कोई लाभ नहीं होगा। इस श्रेणी के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं ग्लूकोबे, रेबोज, हिबोज और डैनविश। अगली श्रेणी ग्लिप्टिन परिवार की है, अर्थात विडाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन। इस दवा की क्रिया, यह उन हार्मोनों की क्रिया को लंबा खींचती है जो पैनक्रिया से इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। इसका मतलब है कि अधिक इंसुलिन का उत्पादन होगा। यह गोली अधिकतर दिन में एक बार खाई जाती है तथा इसे भोजन से पहले या बाद में खाया जा सकता है। अगली श्रेणी ग्लिफोजाइन परिवार की है, अर्थात कैनाग्लिफ्लोजिन, डैपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन। इस दवा का कार्य है, यह मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज के उत्सर्जन को बढ़ाता है और इस प्रकार रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। हमें यह टैबलेट कब लेनी चाहिए? यह टैबलेट ज्यादातर दिन में एक बार ली जाती है और इसे नाश्ते से पहले या पहले भोजन से पहले लेना चाहिए। आइए हम इन दवाओं की क्रिया को संशोधित करें। मेटफॉर्मिन कोशिकाओं और यकृत पर कार्य करता है। पियोग्लिटाज़ोन कोशिकाओं पर कार्य करता है। ग्लिमेपेरेड और विडाग्लिप्टिन पैनक्रियास पर कार्य करता है।
एकार्बोज आंत पर और कैनाग्लिफोजिन ग्लूकोज के मूत्र उत्सर्जन पर कार्य करता है। आज के बाजार में हमारे पास उन सभी दवाओं के अतिरिक्त संयोजन दवाएं भी उपलब्ध हैं जिनकी हमने चर्चा की है। जब भी डॉक्टर कोई दवा लिखें तो यह पूछना न भूलें कि इसे कैसे लें और उपचार के मार्ग के भाग के रूप में आहार में बदलाव, व्यायाम और तनाव प्रबंधन को कभी न भूलें। धन्यवाद।